हाय एवरीवन, वार्म वेलकम टू द क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने क्लास 10th बाय रैंक प्लस चैनल पर। दिस इज योर ओन रियल मैम वेलकमिंग ईच एंड एवरीबॉडी आउट देयर। तो क्या हाल चाल, कैसे हो सभी लोग, कैसी चल रही है पढ़ाई यार, ये बताओ पहले तो। वी आर ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ नवंबर, राइट? नवंबर भी 10 दिन बाकी है और फिर नवंबर खत्म, दिसंबर, जनवरी और फरवरी से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम स्टार्ट। तो सीधा सीधा मैं मुद्दे पर आती हूँ और क्लियर कट बात करती हूँ कि पढ़ाई कैसी चल रही है। कुछ स्टार्ट किया पढ़ना, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है? ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि क्लास 10th मैथ्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज की मैं क्लास में सब टॉपिक्स लिखकर लेकर आ गई हूँ। एक एक चीज डिटेल में बताने वाली हूँ, किस चैप्टर से कितने मार्क्स आने वाला है, कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ तो जल्दी से जाइए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बुला के लेकर आइए, क्योंकि उनका जानना भी बहुत जरूरी है कि वो ऐसे कौन से 10 मैथ्स के ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको पढ़कर हम अपने मैथ्स में मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं, हम अपने मैथ्स के मार्क्स को और ज्यादा इंप्रोवाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ। काफी सारे बच्चों को ऑलरेडी पता है, जिन बच्चों को नहीं पता है ध्यान से फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ यहाँ पर देख लीजिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए अगर कॉपी और पेन के साथ नहीं बैठे हैं तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, कॉपी और पेन लेकर आओ, फिर वीडियो को प्ले करके देखो और फिर पूरा सेशन ध्यान से अटेंड करो। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 10 से 12-15 मिनट का सेशन होगा जिसमें मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। तो कॉन्सेंट्रेशन विद कंसिस्टेंसी फुल ऑन यहाँ पर होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहली यूनिट आती है आपकी नंबर सिस्टम, और इस नंबर सिस्टम में सिर्फ एक चैप्टर आता है आपका रियल नंबर्स, सिंघम। बिल्कुल रियल नंबर वाले चैप्टर को तो सिंघम वाली फीलिंग आती होगी, क्योंकि एक चैप्टर एकदम फुद्दू सा इजी सा चैप्टर, और इस चैप्टर से आपको पूरे 6 नंबर मिलते हैं बच्चों। रियल नंबर से आपका 6 मार्क्स का आता है। फिर रियल नंबर्स के बाद आ जाती है आपकी अलजेब्रा। अलजेब्रा आती है आपकी 20 नंबर की, बट इस अलजेब्रा में आपके चैप्टर्स ज्यादा इंक्लूडेड है। इस अलजेब्रा में आपका पॉलिनोमियल्स इंक्लूडेड है, अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इंक्लूडेड है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंक्लूडेड है, और इसके साथ साथ आपका एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंक्लूडेड है। अगर इन 4 चैप्टर्स को कंबाइन कर दूं तो आपका 20 नंबर का अलजेब्रा का पोर्शन बन जाता है। Then we have coordinate geometry. Again, coordinate geometry भी एक स्टार चैप्टर, एक स्टार यूनिट है, क्योंकि जैसे कि रियल नंबर्स एक प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर 6 नंबर होल्ड करता है, उसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर है जो आपके 6 नंबर को होल्ड करता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, वीडियो के एंड में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, तो वीडियो को छोड़कर जाने की गलती आप मत करिएगा। नेक्स्ट आ जाती है यूनिट आपकी ज्योमेट्री, जो कि 15 मार्क्स की आती है, और इस ज्योमेट्री में आपके 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, एक आपका सर्कल, दूसरा आपका ट्रायंगल्स। देन आ जाता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है आपकी पूरी की पूरी 12 नंबर की। अगेन ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड है आपके, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगर समझ लिया तो सम एप्लीकेशन हलवा है। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसे सॉल्व कर लोगे एक बार इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से सीख ली तो। देन वी हैव मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आ जाते हैं आपके अगेन 2 चैप्टर्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, अगेन फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, और आपको 10 नंबर देकर जा रहा है पेपर में, मतलब 10 नंबर का सीधा सीधा पूछा जा रहा है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर पर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बेस्टेस्ट, क्यूटेस्ट एंड द ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ योर एंटायर क्लास 10th मैथमेटिक्स, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि आपके 11 नंबर होल्ड करते हैं। अब इन सारे चैप्टर्स में ये जो प्यारी प्यारी यूनिट्स है, जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये इतने प्यारे प्यारे चैप्टर यूनिट्स हैं जो फर्दर इतने चैप्टर्स में क्लासिफाइड है और उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने आ गया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ हर यूनिट में से किस चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक आप पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत हो जाएगा। आप अगर उस टॉपिक को अच्छे से कर लोगे तो एग्जाम को अच्छे से फोड़ पाओगे। चलिए, तो फिर इसी के साथ शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में 2 तरीके के सवाल बनते हैं और 2 ही टॉपिक से सवाल बनते हैं। पहला है आपका HCF और LCM से वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है, वर्ड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। वर्ड प्रॉब्लम भी अगर नहीं आएगी तो सिंपल सीधा आ जाएगा कि HCF ऑफ 2 नंबर इज 4, LCM इज इतना, फाइंड द 2 नंबर्स, या फिर 2 नंबर गिवन होंगे, HCF गिवन होगा, LCM फाइंड आउट करना होगा। वही रिलेशन यूज करना है, HCF इनटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एंड द सेकंड वन इज प्रूव ऑफ इरेशनैलिटी, ये तो आना ही आना है। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। एक इस तरीके का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट
टॉपिक्स हैं, अगर पढ़ लिए तो बल्ले बल्ले आराम से 6 नंबर पक्के कर लोगे अपने। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा दिमाग ही नहीं मारना है इस चैप्टर में, सिर्फ एक टॉपिक पर ध्यान देना है जो कि है आपका रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। और इसमें किस तरीके के सवाल बनेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आपका इस टाइप में क्वेश्चन बनेंगे लाइक 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा कितना होगा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा कितना होगा, इस तरीके के सवाल बनेंगे। 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर कितना होगा अगर आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है तो इससे आप क्या निकालोगे, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, जो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है उसका एलसीएम लेके कैलकुलेट करोगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो पॉलिनोमियल से इस तरीके के सवाल बनते हैं, आना ही है पेपर में, डेफिनेटली लिख कर ले लो। फिर आ जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो तरीके के सवाल आते हैं, एक बनेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, नेचर ऑफ रूट से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी आपको, आइदर यू हैव टू सॉल्व इट बाय मिडिल स्प्लिटिंग टर्म और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। एंड देन वी हैव द नेचर ऑफ रूट्स कि अगर d 0 से छोटा है तो क्या नेचर होगा आपके पॉलिनोमियल का, आपके रूट्स का, d अगर 0 से बड़ा है तो क्या नेचर होगा, d अगर छोटा है 0 से तो क्या होगा। आपको ये टॉपिक पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिर आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्यारा सा चैप्टर है अगेन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दो फॉर्मूलाज हैं जो आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, एक है आपका nth टर्म का फॉर्मूला, दूसरा है आपका Sn का फॉर्मूला। an is equals to a plus n minus 1 into d, Sn equals to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। और इन फॉर्मूलाज को भी आप वेरियस तरीके से लिख सकते हो। एनसीईआरटी में इनफ तरीके के अच्छे सवाल है, एनसीईआरटी कर लो अच्छे से, तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये दो टॉपिक्स पढ़ के जाओगे तो अच्छा एग्जाम में देखने को मिलेगा इन टॉपिक से। फिर आ जाती है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपको पूरे के पूरे 6 मार्क्स पक्के करा देती है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ दो तरीके के सवाल आते हैं बेटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके दो तरीके के सवाल बनेंगे, एक है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा है आपका सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और आपका सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला होता है। सेक्शन फॉर्मूला इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ लेना, पढ़ लेना, 6 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये दो फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ लिए तो। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाता है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने क्या बोला था आपको कि अगर आपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर लिया, या फिर अगर वो चैप्टर भी अच्छे से नहीं करते हो, आप सिर्फ अच्छे से अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यू समझ लेते हो, तो आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हलवे की तरह हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी में आपकी इस चैप्टर के अंदर है। और इस चैप्टर में सिर्फ दो ही तरीके के सवाल बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन पर बेस्ड, एंगल ऑफ डिप्रेशन पर बेस्ड, बस यही दो तरीके के सवाल आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। देन वी हैव सम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको एरिया पूछ लिया जाएगा, सेकंड का एरिया निकाल दो, सेक्टर का एरिया निकाल दो, ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। तो ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बिल्कुल पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। सेम गोज विद सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में आपके 4 डिफरेंट टॉपिक्स हैं, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर। आपको टीएसए, सीएसए अच्छे से और वॉल्यूम तीनों चारों सॉलिड्स का याद होना चाहिए कि किस शेप का, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करना है, कैलकुलेशन करनी है और आंसर आपके सामने। और आपको पता है मेंसुरेशन, अगर मैं इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइन कर दूं तो पूरे के पूरे 10 मार्क्स को होल्ड करता है। अगर मैं इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइन कर दूं बच्चों तो पूरे के पूरे 10 मार्क्स होल्ड करते हैं ये दोनों चैप्टर्स। तो आप देख सकते हैं अगर ये दोनों चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए और इनमें टॉपिक ज्यादा नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है आपका। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये एक ऐसी यूनिट है जो 11 नंबर होल्ड करती है और टॉपिक देखोगे तो हंसी आ जाएगी। स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन, मीडियन और मोड, और मीन में भी आपके पास दो तरीके के मीन निकालने को आएंगे, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड सिलेबस से एलिमिनेट हो गया तो उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मीडियन का एक फॉर्मूला है आपके पास, मोड का एक फॉर्मूला है आपके पास, इसको तो रट के चले जाओ, फ्री के नंबर है, बस एकदम रट के फॉर्मूला चले जाओ। मैम आप तो कहते हो मैथ्स को रटा नहीं जा सकता, बट कुछ केसेस में फॉर्मूलाज अगर याद करने हैं तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो फॉर्मूलाज को रट लो। मीन का फॉर्मूला FI XI अपॉन सिग्मा FI,
डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला, अज्यूम मीन का a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और सिमिलरली आपका हो जाता है मीडियन और मोड का। ये कुछ 4 फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज आप रट लीजिए, स्टैटिस्टिक्स पूरा अच्छे से हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी तो इसमें तो बस इवेंट के बारे में बात होती है, नॉट एन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट एन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ये कुछ बेसिक सवाल हैं जो एनसीईआरटी से आपको पढ़ के जाने हैं। तो ये कुछ ऐसे 10 टॉपिक्स हैं बच्चों, अगर आपने ये 10 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए तो 50 से 55 नंबर कहीं नहीं गए हैं, कहीं भी नहीं गए हैं। बहुत आसान तरीके से आप अपने नंबर्स को, मार्क्स को बूस्ट अप कर सकते हो जस्ट बाय रिवाइजिंग ऑल दीज टॉपिक्स। इस पूरे के पूरे सेशन का नोट लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में आप जरूर करके बताइए। आई वुड लव टू लाइक रिवर्ट यू बैक, मुझे आपके डाउट्स क्लियर करने में बहुत खुशी मिलेगी। और या आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए बच्चों। कोई भी डाउट आ रहा है तो शेयर विद अस, प्लीज डू लेट अस नो। अगर कोई स्पेसिफिक चैप्टर का वन शॉट चाहिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस चाहिए, रिवीजन सीरीज चाहिए, तो प्लीज कमेंट डाउन करके बताइए। प्रियल मैम विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक वन फॉर यू ऑल। जाते जाते इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इफ यू गाइज वांट टू नो अबाउट योर एजुकेटर सोशल लाइफ, सो डू जॉइन द टेलीग्राम, डू जॉइन द इंस्टाग्राम एज वेल। एंड इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में रैंक प्लस एप्लीकेशन का लिंक है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको ज्वाइन कर लो, लॉग इन कर लो। जैसे ही लॉग इन कर लोगे, वहाँ गिफ्ट ऑप्शन का एक गिफ्ट आइकन का एक बटन होगा, उस पर क्लिक करो, टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पर आपको इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलने वाला है। तो आइए जल्दी से एंड डू जॉइन द सेशन। प्रियल मैम मिलेंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बच्चा लोग, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड लॉट्स ऑफ लव। सी या।